राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का अब प्रदेश कार्यालय पटना में कहाँ होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो प्रदेश कार्यालय अब जहाँ पर था, जहाँ पर पशुपति पारस को मिला हुआ था, वो खाली कर दिए हैं और अब उनका नया ठिकाना कौटिल्य नगर, यानी देखिए यही भवन है, वो उनका अपना घर है और यहाँ पे प्रदेश कार्यालय खोलने की कवायद चल रही है। यानी कवायद मतलब तैयारी चल रही है। देखिए पशुपति पारस का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था और साफ तौर पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सरकार। जिस समय ये मंत्री थे उस समय यहाँ पर बोर्ड था, लेकिन मंत्री पूर्व हो गए हैं तो अब बोर्ड हटा दिया गया। और देखिए यहाँ पे कार्यालय बनाने के लिए लेबर लगे हुए हैं और अंतिम पोजीशन में काम चल रहा है। देखिए दलित सेना, यानी जो उनका पारस के पार्टी में दलित सेना गुट है, वहाँ उनका जो लेबर है वो सब काम कर रहे हैं। और अब ये कुछ ही दिनों के अंदर में ये पार्टी कार्यालय पशुपति पारस का, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का उद्घाटन भी होगा। और ये कौटिल्य नगर कहाँ पर है, हमको दिखा रहे हैं कि वेटनरी कॉलेज है, वेटनरी कॉलेज के जस्ट बगल में है कौटिल्य नगर। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर कौटिल्य नगर पार्क है। आपको लोकेशन बता रहे हैं कि कौटिल्य नगर पार्क के ठीक बगल में पशुपति पारस का ये मकान है, निजी मकान है। और निजी मकान में ही अब अपना नया ठिकाना खोज रहे हैं, खोजे और यहाँ पर लेबर लगा दिया गया है। कल देर शाम तक उनका जो प्रदेश कार्यालय पटना में था, जो सरकारी कार्यालय था, उसको खाली करके अब अपना निजी आवास में वो प्रदेश कार्यालय खोले हैं। लेकिन उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे श्रवण अग्रवाल, उनका कहना था कि हम नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को केंद्रीय चुनाव समिति और ने भी कहा है कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं और जिला पटना में भी उनको आवास दिया जाए, केंद्रीय कार्यालय खोलने के लिए उनको जगह दिया जाए। लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से उनको प्रदेश कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं मिली है और न ही ये प्रदेश कार्यालय खोलने के लिए उनको जगह मिला है। फिलहाल कह सकते हैं कि देखिए जो यहाँ पर काम चल रहा है, जो वहाँ प्रदेश कार्यालय से जो सामान को खोल के लाया गया है, वो आपको हम दिखा रहे हैं कि कल देर शाम तक ये सामान यहाँ पर ला दिया गया है। देखिए आपको सोफ़ा सेट है, चौकी है और जितना वहाँ से सामान खोला गया था वो अब यहाँ पर ला दिया गया और लेबर लगे हुए हैं। और अंतिम पोजीशन में देखिए रंग रोगन भी किया जा रहा है। जिस तरीके से जो कल जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल, उनका कहना था कि अब हम लोग जो कोर्ट का स्टे था 13 तारीख तक, लेकिन उसके अंदर में ही स्वेच्छापूर्वक हम लोग खाली कर दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को पटना में अपना प्रदेश कार्यालय खोलने के लिए जगह दिया जाए। लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से, भवन निर्माण की तरफ से उनको प्रदेश कार्यालय खोलने के लिए जगह नहीं मिला, तो मजबूरन इनको कौटिल्य नगर में, जहाँ पर पशुपति पारस का अपना प्राइवेट मकान है, उसमें अब प्रदेश कार्यालय खुलेगा और इसका जल्द ही उद्घाटन भी होगा। यानी हम आपको कह सकते हैं कि ये जो आग्रह श्रवण अग्रवाल की तरफ से किया गया है और पशुपति पारस जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी कहना था कि हम लोगों को प्रदेश कार्यालय खोलने के लिए अब जगह चाहिए, तो लेकिन जगह तो नहीं मिला। लेकिन फ़िलहाल पटना में नया जगह कौटिल्य नगर में इनका ऑफिस के लिए रखा गया है। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं विजुअल में कि कैसे रंग रोगन किया जा रहा है और पार्टी कार्यालय का रूप देने की कवायद की जा रही है। ऊपर में रंग रोगन किया जा रहा है, नीचे के जो लेबर हैं, जो फर्नीचर का काम है, सोफ़ा सेट का काम है, ये सब अपना काम निपटा रहे हैं। लेकिन देखिए आपको ये पूरा, ये भी उन्हीं का पशुपति पारस का मकान है और ये ठीक बगल में भी पशुपति पारस का ही मकान है। तो इसमें जहाँ तक हम कह सकते हैं कि अब पशुपति पारस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण अग्रवाल थे, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहे थे कि हम लोग
राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 19 नवंबर और 20 नवंबर को पटना में एक बड़ी बैठक करेंगे और उसमें बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि अब पशुपति पारस यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप है, वो अब एनडीए से अलग होंगे। यानी साफ तौर पे कल एक आदेश कहिए या एक कवायद की जा रही है कि अब एनडीए में उनको कहीं भी जगह नहीं दिया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि एनडीए की बैठक में भी उनको नहीं बुलाया जाता है। तो सरवण अग्रवाल कल तिलमिलाए और कहे कि अब हम लोग 19 और 20 नवंबर को पटना में एक बड़ी बैठक करेंगे, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस करेंगे और एनडीए से अलग होने का भी घोषणा कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि 20 नवंबर को बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए से अलग होंगे। तो आपको ये नया ठिकाना आपको हम दिखाएं कि पशुपति पारस का नया ऑफिस कहाँ होगा। फ़िलहाल अब यही मकान है जहाँ पर पशुपति पारस का नया ठिकाना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ही रामविलास पासवान की मृत्यु हुई, उसके बाद चाचा भतीजे में खटास उत्पन्न हुआ और जो झोपड़ी छाप यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था झोपड़ी छाप, वो अब हेलीकॉप्टर हो या सिलाई मशीन, दो भागों में बट गया। लेकिन जो झोपड़ी छाप है उसको चुनाव आयोग अभी भी फ्रीज कर रखा है। लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बने तो हम कह सकते हैं कि अब नीतीश कुमार से उनका सांठगांठ हुआ। अब पशुपति पारस का जो प्रदेश कार्यालय था पटना में, उसको छीन लिया गया है और यही मकान है जहां पर पशुपति पारस का नया ठिकाना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ही रामविलास पासवान की मृत्यु हुई, उसके बाद चाचा भतीजे में खटास उत्पन्न हुआ और जो झोपड़ी छाप यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था झोपड़ी छाप, वो अब हेलीकॉप्टर हो या सिलाई मशीन, दो भागों में बट गया। लेकिन जो झोपड़ी छाप है उसको चुनाव आयोग अभी भी फ्रीज कर रखा है। लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बने तो हम कह सकते हैं कि अब नीतीश कुमार से उनका सांठगांठ हुआ। अब पशुपति पारस का जो प्रदेश कार्यालय था पटना में, उसको छीन लिया गया है और भवन निर्माण के द्वारा चिराग पासवान को प्रदेश कार्यालय वो दे दिया गया है और नया ठिकाना पशुपति पारस का जो है पटना में कौटिल्य नगर में होगा, जिसका आपको हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में यानी 19 और 20 नवंबर को पशुपति पारस एनडीए से अलग होने की घोषणा करेंगे। तो फिलहाल पटना में तो उनको भवन निर्माण के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा तो भवन नहीं मिला है प्रदेश कार्यालय खोलने के लिए, तो अब वो अपना प्राइवेट मकान में ही कार्यालय खोलेंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।